इंस्पेक्टर एफबीआर या इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। कैसे कैसे अप्लाई करना है, किस किस तरह से क्या क्राइटेरिया, इस पे मेरी वीडियो आ चुकी है कल की, वो आप डिटेल से देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फिजिकल होता है, क्या दौड़ होती है, पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स होते हैं, क्या आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी होती है, उसका टाइम क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत से आपके सवाल। तो देखिए जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू या एफबीआर इंस्पेक्टर का जो फिजिकल का मरहला है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। आपने जब अप्लाई करना है तो आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ बना के लेके जाना है। बहुत से बच्चे आप में से कमेंट करते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है। जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ ज़रा गौर से सुनते जाइए और आपने वो करनी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ से हम गुजर के आए हैं, हम खुद ये भर्तियां करते रहे, खुद सारे प्रोसेस करते रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइए। मेडिकल आपने करवाना होगा एमएस से, आपका जो सर्विसेज हॉस्पिटल का एमएस होता है, या डीएचक्यू या टीएचक्यू हॉस्पिटल, तहसील लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या बड़े शहरों में हो, सर्विसेज गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से एक एमएस बैठते हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट आप साथ लगाओगे और उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपका इतना कद है, आपकी नज़र इतनी है, विजन ये है, आपकी चेस्ट इतनी है, वो सारा कुछ मेजर करके आपको एक मेडिकल बना के देते हैं। वो मेडिकल आपने साथ लगाना है। एक मेडिकल आपका फिर से दोबारा से डिपार्टमेंट करवाता है, वो मैं एंड पे जाके बताता हूँ कैसे किस तरह से होता है। आपने एमएस का मेडिकल सर्टिफिकेट साथ बनवा लिया और ये वो मेडिकल जो होता है वो 1 महीने तक वैलिड होता है। ये भी गौर से सुन लीजिएगा। 1 महीने तक किसी भी जॉब के लिए आप उस मेडिकल को साथ लगा के भिजवा सकते हो। आप जो भी जॉब आए उसके लिए अप्लाई करो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाओ। किसी जॉब की एड में लिखा हो या ना लिखा हो, आपने वो मेडिकल साथ लगा के भिजवा देना है। ये बहुत जरूरी है, गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो ग्रेड 16 का ऑफिसर होते हैं। 3 पिप्स लगे होते हैं कंधे पे, 3 स्टार होते हैं। अच्छी जॉब है, अच्छी वैल्यूएबल जॉब है, आपकी तनख्वाह भी बड़ी अच्छी होती है और आपकी डिपार्टमेंटल नोएसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ आपकी प्रमोशन हो जाती है, ग्रेड 17 में चले जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, ग्रेड 18 में चले जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो। इस तरह से आपकी ये सारी हायरार्की चलती रहती है, तो इसलिए आपने कोई रिस्क नहीं लेना। ये मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना है। नंबर 2, जब स्क्रूटनी होती है तो आपको चेक किया जाता है। जब एड में लिखा हुआ है कि 5 फीट 6 इंच कद है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे डिफाइन होंगी, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डिफाइन करेगा कि ये बंदा जो है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड ये है। उसमें उसकी नज़र लिखी होगी, कद, छाती, चेस्ट, हर चीज़ लिखी होगी। तो इसलिए वो साथ आपने लगाना है। स्क्रूटनी के मरहले से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हाँ, अलबत्ता इंस्पेक्टर जो इनलैंड रेवेन्यू है, एफबीआर इंस्पेक्टर हैं, उनका दौड़ नहीं होती बिल्कुल जी। 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ नहीं लगानी होती, इससे आप मुस्तस्ना होते हो। गजरेटेड ऑफिसर होते हो ग्रेड 16 में, इसलिए आप दौड़ नहीं लगाते हो। आप पुशअप्स भी नहीं लगाते हो, आप चिनअप्स भी नहीं लगाते हो। ना पुशअप, ना चिनअप, ना सिटअप्स, ना दौड़, ये आपका मरहला नहीं होता। उसके बाद जी आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महकमा में जब आपकी इंडक्शन हो जाती है तब आपका एक मेडिकल होता है। उस मेडिकल से, वो मेडिकल किस वक्त होता है ज़रा गौर से सुन जाइएगा। सबसे पहले आपका होगा तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान जब आपका रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया, जब आपकी महकमे में इंडक्शन होती है तब आपका मेडिकल होता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू होती है, उसी मेडिकल से आपकी सीनियरिटी शुरू होती है, उसी मेडिकल से आपकी सर्विस का आगाज हो जाता है। इसलिए उस मेडिकल का और जो मेडिकल आपने एमएस से बनवाया हुआ उसका आपस में कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है। आपका कद, छाती, चेस्ट, हर चीज़ वहीं पे दर्ज हो जाती है। याद रखिएगा, ये मेडिकल होगा तभी आपकी सर्विस का आगाज़ होगा और आपकी तनख्वाह पे शुरू होगी। हत्ता कि वहाँ पे जो लिखा होता है आफ्टरनून या बिफोर नून, उसी के हिसाब से आपकी पे भी फिक्स होती है। यानी उस एक दिन की पे आपको मिल जाती है अगर बिफोर नून लिखा हो, और अगर आफ्टरनून लिखा हो तो उस दिन की पे आपको नहीं मिलती। इस हद तक होता है मेडिकल इम्पॉर्टेंट। फिजिकल के मरहले से आप नहीं गुजरते हो, लेकिन मेडिकल के मरहले से आपने गुजरना होता है। ज़रा गौर से सुनते जाइए। जिस तरह से कंस्टेबलान, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हजरात का फिजिकल का दौर होता है, जिसमें दौड़ होती है, पुशअप होते हैं, चिनअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड है। इस तरह से आपका नहीं होता, बिकॉज आप गजटेड ऑफिसर होते हो। आपका ज़्यादातर काम जो है वो ऑफिस में ही होता है, या आपने लीड करना होता है, या आपने कमांड करनी होती है। तो इसलिए वो जो भागने दौड़ने वाले काम होते हैं, जो लोगों ने करने होते हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके लिए है, आपके लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। हाल बता, मेडिकल आपका जरूर होगा, फिजिकली हर चीज़ आपकी चेक होगी। आपको बवासीर तो नहीं, आपको पाइल्स तो नहीं, आपको शुगर तो नहीं, आपका ब्लड प्रेशर, ये वो, यूरिन टेस्ट, हर चीज़ होगी। आपका कद चेक होगा, आपकी नज़र, विजन, हर चीज़ चेक होगी।
इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया हुआ है डिटेल से पिछली वीडियो में भी, इस दफ़ा फिर से बता देता हूं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो होते हैं बेसिकली आप लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के तहत आप काम करते हो। वफाकी अदारा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक ही आपकी पोस्टिंग दी जाती है। आपने डिफरेंट जगहों से टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट की मदद करनी होती है, रेवेन्यू कलेक्शन में गवर्नमेंट की मदद करनी होती है। गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट डिफाइन किए हुए हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हैं जैसे पुलिस है, जैसे रेंजर्स है, उसी तरह से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, रिकॉर्ड कंपाइल करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप करते हो। यानी आप FBR में काम करते हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और रेवेन्यू इकट्ठा करते हो। इस तरह से आपकी जॉब है, आपकी यूनिफॉर्म जॉब है। आपने उसी तरह से मुलजमान जो रेवेन्यू नहीं देते उनके खिलाफ एक्शन लेना होता है, आप उनके खिलाफ FIRs दर्ज करनी होती हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीजर करना होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, उनको जुडिशल करवाना, जुर्माने करवाना, व्हाटसोएवर, ये सारे के सारे मराहिल से आप गुजरते हो, ये सारे के सारे काम आपने करने होते हैं। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये ज़्यादातर पुलिस के साथ मिलती जुलती है, लेकिन आपने FBR के तहत काम करना होता है रेवेन्यू के मुतल्लक। बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी पुलिस ने डील करनी होती हैं, आपने रेवेन्यू के ऊपर काम करना होता है। इसी तरह से आपके पास वारंट्स होते हैं, अरेस्ट वारंट होते हैं, सर्च वारंट होते हैं, आप कोर्ट से वारंट लेते हो, आपके कोर्ट्स अलग होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं बाकायदा। तो उन कोर्ट्स के साथ, उन जजों के साथ आप अटैच होते हो, उनके साथ मिलकर आप काम करते हो, और उसी के साथ साथ आप उस प्रोसेस के लिए जो रेवेन्यू लोग नहीं देते, जो लोग हेराफेरी करते हैं, रेवेन्यू को, टैक्स को देने से, दबाने से गुरेज करते हैं, अपनी जायदादें वगैरह क्लियर नहीं करते, NTS सिस्टम में नहीं आते, NTN नंबर नहीं लेते, वो सारे के सारे प्रोसेस आपने करने होते हैं। उन लोगों को टैक्स नेट में लाना होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। जो लोग आसानी से, आराम से, जिम्मेदार शहरी की तरह टैक्स दे रहे होते हैं, रेवेन्यू दे रहे होते हैं, उनका भी प्रोसेस आपने रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना होता है, और जो लोग नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। ये है आपका बेसिक काम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का। FBR के तहत आप काम करते हो। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एक बड़ी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सर्विस जॉब का आगाज कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेगा किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज जरूर करें, जिंदगी में एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बना लें। आप एक्टिव रहोगे, सेहतमंद रहोगे, और इस तरह से दुनिया में और आखिरत में कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला को भी सेहतमंद मोमिन, ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है, कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो इसलिए आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और आजकल के हेल्थ के जो इश्यूज हैं उससे भी आप नबर्द आजमा हो सकोगे अच्छी तरह से। अपनी डाइट का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।